नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 7वीं जेपीएससी में उम्र सीमा को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जाने पूरा मामला। जी हां, 7वीं जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा चयन आयोग की परीक्षा को लेकर आज मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में सुनवाई जारी रही और कल भी सुनवाई होगी। प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेपीएससी की ओर से सिविल परीक्षा के लिए वर्ष 2020 में विज्ञापन निकला था, जिसमें उम्र सीमा 1 अगस्त 2011 रखी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे वापस ले लिया और नई नियमावली बनाते हुए फिर से विज्ञापन जारी किया। कोरोना से जंग को झारखंड के 12 जिलों में बनेंगे फील्ड हॉस्पिटल, केंद्र सरकार ने दिए 569 करोड़। जी हां, कोरोना मरीज के इलाज के लिए झारखंड के 12 जिलों की फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण होगा। 6 जिलों में 50-50 बेड तथा इतने ही जिलों में 100-100 बेड के ऐसे अस्पताल बनेंगे। इन अस्पतालों का निर्माण उन क्षेत्रों में होगा जहां से सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की दूरी अधिक है। ये अस्पताल 1 से 1.5 माह में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। केंद्र ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्र ने कोविड इमरजेंसी रेस्पॉन्स पैकेज के दूसरे चरण के तहत कुल 569.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति कोरोना से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए प्रदान की है। पहली कक्षा से स्कूल खोलने की अनुमति दे सरकार। जी हां, वर्ग प्रथम से विद्यालयों को खोलने के लिए झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिला इकाई की ओर से मंगलवार को डीसी भोर सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि बीते 18 माह से विद्यालय बंद है। कोविड के केस लगातार पूरे देश में कम हो रहे हैं। देश के कई राज्य में पहली कक्षा से विद्यालयों को संचालित करने का आदेश सरकार ने दे दिया है। कोरोना काल में बीते करीब 1.5 वर्ष से स्कूल संचालकों के समक्ष गंभीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार के इस माह 9वीं से 12वीं तक के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति दी है। इसे अब आगे बढ़ाते हुए कक्षा 1 से विद्यालय खोलने की अनुमति दे दी जाए। राष्ट्रीय रेसलिंग प्रतियोगिता के लिए अनमोल का चयन। जी हां, कुश्ती ने देश को और कई चैंपियन दिए हैं। प्राचीन काल से ही अखाड़े की शुरुआत हुई। कोडरमा भी कुश्ती में अपनी प्रतिभा को उभार रहा है। इसी क्रम में झुमरी तलैया की बेटी अनमोल कुमारी का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रतिस्पर्धा के लिए हुआ है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार यह प्रतिस्पर्धा आयोजित की जा रही है। अनमोल आगामी 28 से 29 अगस्त को तमिलनाडु के मलालमपुरम में खेलने के लिए जा रही है। अनमोल कुमारी को राज्य के बाद राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए झुमरी तलैया सराफा व्यवसायी संघ ने जिला कुश्ती संघ के सचिव आकाश सेठ को खिलाड़ियों की अच्छी ट्रेनिंग के लिए आर्थिक मदद की है। झारखंड सरकार ने अदालत में दिया गलत जवाब, हाईकोर्ट ने लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना, जाने पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस AN प्रसाद की अदालत ने आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा बढ़ाए जाने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विरोधाभास जवाब दिए जाने पर अदालत ने राज्य सरकार पर 25,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। अदालत ने हर्जाने की राशि हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराने का आदेश दिया है। आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा एलोपैथी डॉक्टरों के समान किए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने हर्जाना लगाया है। झारखंड में स्मार्ट बनेंगे बच्चे, चक्रधरपुर में स्टूडेंट के बीच बांटे गए मोबाइल। जी हां, झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चे समेत अन्य ज़रूरतमंद बच्चों के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया। जिले के बच्चे अब स्मार्टफोन की मदद से ऑनलाइन क्लास कर सकेंगे। झारखंड पुलिस ने बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने का बेहतर प्रयास किया। इसी कड़ी में पश्चिम सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर क्षेत्र में लगभग 45 स्कूली बच्चों के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया। झारखंड डीजीपी की अनोखी सोच की अमली जामा पहनाते हुए चक्रधरपुर थाना पुलिस सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम के तहत चाईबासा जिला पुलिस उपकरण बैंक में माध्यम से मेधावी और ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया गया। कोल्हान विश्वविद्यालय में आदिवासी स्थानीय भाषाओं के शिक्षकों की होगी भर्ती, हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। जी हां, झारखंड के चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में संथाली, हो, कुरमाली तथा मुंडारी भाषा की पढ़ाई के लिए 159 शिक्षकों के पद सृजित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को मंजूरी दे दी। आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत आने वाली महाविद्यालयों और स्नातकोत्तर केंद्रों में संथाली, हो, कुरमाली तथा मुंडारी भाषा की शिक्षा के लिए शिक्षकों के पद सृजित करने संबंधी प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। झारखंड कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों को दी मंजूरी। अब राज्य में सरकारी कर्मियों को अब केंद्र की तर्ज पर मिलेगा HRA, सरकार ने दी हरी झंडी। जी हां, झारखंड में भी सरकारी कर्मियों के हाउस रेंट अलाउंस HRA केंद्र के कर्मियों की तर्ज पर मिलेगा। इनका निर्णय मंगलवार को हुए कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इसके मुताबिक हाउस रेंट अलाउंस की दर
को बढ़ाकर 27%, 18% और 9% कर दिया गया है। बढ़ाया गया HRA 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इससे शहरों के मुताबिक तय किया गया है। शहरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसे XYZ का नाम दिया गया है। शहर के हिसाब से 27%, 18% और 9% हाउस रेंट अलाउंस HRA बढ़ा दिया जाएगा। झारखंड के देवघर में टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी की कपलिंग टूटी, 2 हिस्से में बटी ट्रेन। जसीडीह पटना रेलखंड के नारगंजो सिमरतला हॉल्ट के पास आसनसोल से दरभंगा जा रही लोड मालगाड़ी 2 हिस्सों में बढ़ गई। सोमवार की दोपहर करीब 12:25 पर पोल संख्या 35,639 के समीप ट्रेन की कपलिंग टूटने से यह घटना हुई। इसका कारण मालगाड़ी नारगंजो हॉल्ट के पास समीप करीब दोपहर 1:30 बजे तक खड़ी रही। इस दौरान अप लाइन भी घंटों प्रभावित रहा। स्मारक स्थल पर एकलव्य स्कूल के शिलान्यास का ग्रामीणों ने किया विरोध, केंद्रीय मंत्री की भी नहीं सुनी, शिलापट तोड़ा। रांची के चान्हो के सिलागाई में एकलव्य मॉडल स्कूल के शिलान्यास का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया। ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध के कारण बाद में शिलान्यास स्थल से लगभग आधा किलोमीटर दूर कार्यक्रम आयोजित कर औपचारिक शिलान्यास किया गया। पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के तहत यहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत तथा स्थानीय विधायक बंधु तिर्की की उपस्थिति में शिलान्यास किया जाना था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण औपचारिक शिलान्यास किया गया। लेकिन बाद में ग्रामीणों ने स्थल पर जाकर शिलापट को तोड़ दिया।